हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 की रेनबो टेक्स्ट बुक से 4th लेसन पढ़ेंगे जिसका टाइटल है अ विजिट टू कैम्ब्रिज। इस लेसन को फिरदौस कांगा ने लिखा है जो कि एक बहुत ही फेमस राइटर हैं और एक जर्नलिस्ट भी हैं और ये मुंबई में रहकर काम करते हैं। इन्होंने एक ट्रैवल बुक लिखी है हेवन ऑन व्हील्स और इसी बुक से ये चैप्टर लिया गया है। एक बार फिरदौस कांगा ने इंग्लैंड विजिट किया, इंग्लैंड घूमने गए जहाँ पर उन्होंने स्टीफन हॉकिंग नाम के एक महान खगोल शास्त्री, जिसे इंग्लिश में एस्ट्रोफिजिसिस्ट कहते हैं, उनसे मुलाकात की जो कि इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे। स्टीफन हॉकिंग का पूरा शरीर पैरालाइज था, लकवाग्रस्त था, उनकी केवल उंगलियां काम करती थी और उनको व्हीलचेयर के सहारे रहना पड़ता था। और फिरदौस कांगा जो कि इस लेसन के राइटर भी हैं, वो खुद भी डिसेबल थे। उनको ब्रिटल बोन्स नाम की बीमारी थी जिसमें हड्डियां इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि ज़रा सा झटका लगने पर या ज़रा सा गिर जाने पर भी हड्डियां टूट जाती हैं, तो उनको खुद भी व्हीलचेयर के सहारे रहना पड़ता था। तो उन्होंने स्टीफन हॉकिंग से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई, जैसा कि उन्होंने इस बुक में लिखा है। तो उनकी ये मुलाकात कैसी थी, कब हुई और इस मुलाकात में उन्होंने स्टीफन हॉकिंग से क्या बातें की, वो आपको इस लेसन को पढ़ने पर पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल्ड। ये कहानी दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स असाधारण लोगों के बीच मीटिंग यानी मुलाकात की कहानी है। बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल्ड, और वो दोनों ही डिफरेंटली एबल्ड हैं, यानी डिफरेंटली एबल्ड को हिंदी में बोलते हैं विकलांग या अपंग, आजकल उसे दिव्यांग भी बोला जाता है, और वो दोनों लोग ही अपंग हैं। Stephen Hawking, an astrophysicist who suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer. उनमें से एक हैं स्टीफन हॉकिंग जो कि एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। एस्ट्रोफिजिसिस्ट को हिंदी में कहते हैं तारा भौतिकविद या खगोल शास्त्री, एक ऐसा वैज्ञानिक जो कि तारों से संबंधित, स्टार्स, प्लैनेट्स या गैलेक्सी से संबंधित स्टडी करता है। तो वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं हु सफ़र्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, जो कि एक प्रकार के पैरालिसिस यानी लकवे से पीड़ित हैं। दैट कन्फाइंस हिम टू अ व्हील चेयर, जिस कारण से वो व्हील चेयर में ही, कन्फाइंस मीन्स कैद हैं। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर, और इस बीमारी के कारण उनको कंप्यूटर पर बटन्स दबा करके बोलना पड़ता है, यानी वो बोल भी नहीं सकते, उनको कंप्यूटर पर बटन दबा करके उस कंप्यूटर से जो वॉइस निकलती है उसके थ्रू उन्हें बोलना पड़ता है। और दूसरे व्यक्ति हैं फिरदौस कांगा, अ राइटर एंड जर्नलिस्ट, जो कि एक लेखक और जर्नलिस्ट मीन्स पत्रकार हैं, हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, जो कि मुंबई में रहते हैं और वहीं पर काम करते हैं। कांगा वॉज बोर्न विथ ब्रिटल बोन्स। कांगा ब्रिटल बोन्स नाम की बीमारी से के साथ पैदा हुए थे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ब्रिटल बोन्स नाम की बीमारी में हड्डियां इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि ज़रा सी चोट पर ही वो टूट जाती हैं। एंड लाइक हॉकिंग मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर, और हॉकिंग की ही तरह उनको भी व्हील चेयर में मूव्स अराउंड मतलब घूमना पड़ता है। तो अब ये लेसन स्टार्ट होता है। फिरदौस कांगा बता रहे हैं, कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड के ही समान था। मेटाफर को हिंदी में बोलते हैं रूपक, किसी चीज़ के समान होना। कैम्ब्रिज जो कि इंग्लैंड का एक शहर है, वो उनके लिए इंग्लैंड के ही समान था, यानी इंग्लैंड की पहचान उनके लिए कैम्ब्रिज से ही थी। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट आई हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर। एंड इट वॉज स्ट्रेंज, और ये बहुत ही अजीब बात थी, दैट व्हेन आई लेफ्ट इट, कि जब मैंने कैम्ब्रिज को छोड़ा तो आई हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स। मैं ऑल टुगेदर मतलब पूरी तरह से, समथिंग एल्स मतलब कुछ और ही बन चुका था, कोई और ही व्यक्ति बन चुका था, यानी मैं पूरी तरह से बदल चुका था। बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि मैं वहाँ पर स्टीफन हॉकिंग से, आई हैड मेट का मतलब मिला था। इन पैसेजेस में आए डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग एक बार फिर से देख लीजिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स असाधारण। एस्ट्रोफिजिसिस्ट का मतलब होता है तारा भौतिकविद या खगोल शास्त्री। पैरालिसिस का मतलब होता है लकवा। कन्फाइंस मीन्स कैद करना।
जर्नलिस्ट मीन्स पत्रकार, ब्रिटल बोन्स हड्डियों से संबंधित एक बीमारी का नाम है, और मेटाफर मीन्स रूपक। इसके आगे देखिए, इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंग, पुअर मैन हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, though he is a worthy successor to Isaac Newton whose chair he has at the university। वॉकिंग टूर मतलब पैदल यात्रा। कैम्ब्रिज से होकर जब मैं पैदल यात्रा कर रहा था, दैट द गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंग, तो गाइड ने स्टीफन हॉकिंग का मेंशन मीन्स जिक्र किया, ये कहते हुए पुअर मैन बेचारा, हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, डिसेबल्ड मतलब विकलांग या अपंग, जो अब पूरी तरह से अपंग है, दो ही इज़ अ वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन, हालांकि वो आइजैक न्यूटन का वर्दी मीन्स योग्य, सक्सेसर मीन्स उत्तराधिकारी है, हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, जिनकी चेयर, जिनका पद अभी इस समय यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में इनके पास है। यानी आइजैक न्यूटन का जो पद था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, वो उस समय स्टीफन हॉकिंग के पास था। And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the best sellers ever, lived here। I started और मैंने चलना शुरू कर दिया, because I had quite forgotten, क्योंकि मैं लगभग भूल चुका था कि this most brilliant, कि ये अत्यधिक प्रतिभावान, एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड और पूरी तरह से विकलांग एस्ट्रोफिजिसिस्ट मीन्स खगोल शास्त्री, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स, मतलब बेस्ट सेलर कहते हैं उस बुक को जिसकी बिक्री बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा बिक्री होने वाली पुस्तकों में से एक पुस्तक जिसका नाम था ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उसका लेखक भी था, और ये किसकी बात हो रही है? स्टीफन हॉकिंग की। वो लिव्ड हियर मीन्स यहाँ पर रहता था, यानी स्टीफन हॉकिंग उसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रहते थे। इस बात को फिरदौस कांगा, जो कि इस लेसन के राइटर हैं, वो लगभग भूल चुके थे। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and, almost tearing the cord so it could reach me outside, phoned Stephen Hawking's house। When means जब, द वॉकिंग टूर मीन्स पैदल यात्रा, वॉज डन मीन्स हो चुकी, तो आई रश टू अ फ़ोन बूथ, मैं फ़ोन बूथ की तरफ रश्ड मीन्स दौड़कर पहुंचा, एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड, और ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, कॉर्ड को यानी उसके तार को, टीयरिंग मीन्स खींचते हुए, सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, जिससे कि मैं आउटसाइड मीन्स बाहर की तरफ पहुंच सकूं। उसके बाद मैंने फ़ोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, स्टीफन हॉकिंग के घर में फ़ोन मीन्स फ़ोन किया। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, लाइन पर उनका असिस्टेंट यानी उनका सहायक था, एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, और मैंने उसको बताया कि मैं इंडिया से व्हील चेयर पर आया हूँ। परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, शायद उसने, परहैप्स मीन्स शायद उसने ये सोचा कि मैं ऑल द वे मीन्स पूरे रास्ते, प्रोपेल्ड मतलब व्हील चेयर पर अपने आप को आगे ढकेलते हुए आया हूँ, यानी व्हील चेयर पर बैठकर पूरी यात्रा मैंने तय की है वहाँ से, शायद उसने ये समझा। और मैंने उसको बताया टू राइट अबाउट माई ट्रैवल्स इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में अपनी ट्रैवल्स मीन्स अपनी यात्रा के बारे में मैं लिखना चाहता हूँ। यानी फिरदौस कांगा ने स्टीफन हॉकिंग के घर में फ़ोन किया और उनके सहायक ने फ़ोन उठाया, तो उनके असिस्टेंट को उन्होंने बताया कि वो ब्रिटेन आए हैं इंडिया से व्हील चेयर पर, और अपने ब्रिटेन में अपने ट्रैवल्स के बारे में, ब्रिटेन में अपनी यात्रा के बारे में वो लिखना चाहते हैं। फिरदौस कांगा ने आगे कहा, आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, इवन 10 मिनट्स वुड डू, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से आई हैड टू सी मीन्स मिलना था, इवन 10 मिनट्स वुड डू, 10 मिनट भी चल जाएंगे। हाफ एन आवर ही सेड, उसने कहा, यानी उनके असिस्टेंट ने जवाब दिया, हाफ एन आवर आधा घंटा, फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 से 4 बजे तक। यानी फिरदौस कांगा ने प्रोफेसर हॉकिंग से मिलने के लिए 10 मिनट का समय मांगा, और उनके असिस्टेंट ने, स्टीफन हॉकिंग के असिस्टेंट ने उनको आधे घंटे का समय दे दिया, क्योंकि उसने ये समझा कि कोई व्यक्ति इंडिया से व्हील चेयर पर बैठकर प्रोफेसर हॉकिंग से मिलने आया है। तो 3:30 से 4 बजे का समय फिरदौस कांगा को स्टीफन हॉकिंग से मिलने के लिए दे दिया गया। इन पैसेजेस के डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग भी देख लीजिए। मेंशन मीन्स उल्लेख किया, डिसेबल्ड मीन्स विकलांग या अपंग, ब्रिलियंट मीन्स प्रतिभाशाली या प्रतिभावान, और प्रोपेल्ड मीन्स आगे की ओर धकेलना, किसी चीज़ को आगे की ओर धकेलना। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए।
एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक मैं वीक मीन्स कमज़ोर महसूस करने लगा. ग्रोइंग अप डिसेबल्ड यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी brave, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. Growing up disabled, disabled means अपंग, और grow up मतलब बड़ा होना. जब आप एक विकलांग या एक अपंग के रूप में बड़े होते हैं, you get fed up with people asking you to be brave. तो fed up means ऊब जाना. तो आप ऊब जाते हैं जब लोग आपसे to be brave मतलब बहादुर बनने के लिए कहते हैं. एज इफ़ यू हैव अ करेज अकाउंट, जैसे कि आपके पास कोई करेज में साहस का अकाउंट हो, साहस का खाता हो, ऑन विच यू आर टू लेज़ी टू ड्रॉ अ चेक, और आप इतने आलसी हैं कि उसमें चेक लगाकर साहस या हिम्मत नहीं निकाल पा रहे. राइटर का कहना है कि जब किसी विकलांग व्यक्ति से लोग बार बार कहते हैं कि हिम्मती बनो, बहादुर बनो, तो वो लोग ऊब जाते हैं. उनको ऐसे लगने लगता है कि लोग ये समझ रहे हैं जैसे उनके पास साहस का कोई खाता है, बहुत सारा साहस उनके पास है, और आलसी होने के कारण वो लोग साहस नहीं निकाल पा रहे. द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू अचीविंग समथिंग ह्यूज. एकमात्र चीज़, फिरदौस कांगा कह रहे हैं कि एकमात्र बात या एकमात्र चीज़ जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, जो आपको मजबूत बनाती है, हिम्मत देती है, वो ये होती है इज सीइंग समबडी लाइक यू, अपने जैसे किसी व्यक्ति को देखना, अचीविंग समथिंग ह्यूज, जिसने कुछ, ह्यूज मीन्स बड़ा, अचीव कर लिया हो, अचीव करना मीन्स प्राप्त करना. एकमात्र बात जो किसी अपंग व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाती है वो ये होती है कि उसके ही जैसे किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति अगर उसके सामने आ जाए जिसने कुछ बड़ा प्राप्त कर लिया हो, कुछ बड़ा हासिल कर लिया हो, उसको देखकर उन लोगों को हिम्मत मिलती है. देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल. राइटर कह रहे हैं कि तब आपको, यू नो मतलब तब आपको ये पता चलता है कि हाउ मच इज़ पॉसिबल, कितना कुछ संभव है करने के लिए. एंड यू रीच आउट फर्दर दैन यू एवर थॉट यू कुड, और आपने कभी भी जितना सोचा हो सकता है उससे आप आगे पहुंच सकते हैं जब आप ऐसा कुछ देखते हैं. I haven't been brave, said his disembodied computer voice the next afternoon. The next afternoon मतलब अगली दोपहर को, अगली दोपहर जब फिरदौस कांगा ने प्रोफेसर हॉकिंग से मुलाकात की और इस तरह का कोई प्रश्न उनसे पूछा, तो उनकी डिसएम्बॉडीड मतलब देह मुक्त यानी बिना शरीर वाली कंप्यूटर वॉइस ने कहा कि आई हैवेंट बीन ब्रेव. प्रोफेसर हॉकिंग्स ने क्या आंसर दिया कि मैं बहादुर नहीं रहा हूँ. आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं था, यानी बहादुर बनने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं बचा था, इसलिए मुझे बहादुर बनना पड़ा. यहाँ डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपको पहले बताया जा चुका है कि प्रोफेसर हॉकिंग्स बोल नहीं सकते थे और उनको अपने एक छोटे से स्विच पर बटन टैप करके अपने कंप्यूटर के थ्रू, उस कंप्यूटर वॉइस के थ्रू अपनी बात को एक्सप्रेस करना होता था. तो इस तरह से उन्होंने फिरदौस कांगा को उनकी बात का आंसर दिया. इन पैराग्राफ्स में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग और देख लीजिए एक बार. सडनली, सडनली मीन्स अचानक. फेडअप मीन्स ऊब जाना या थक जाना. करेज अकाउंट, करेज मीन्स हिम्मत और अकाउंट मीन्स खाता, तो करेज अकाउंट मीन्स हिम्मत का खाता. ह्यूज मीन्स बड़ा और डिसएम्बॉडीड मीन्स देह मुक्त या बिना शरीर का. आगे देखिए. Surely I wanted to say, living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. Surely means निश्चित रूप से. I wanted to say मैं कहना चाहता था. Living creatively, creatively means सृजनात्मक तरीके से जीना. With the reality of his disintegrating body. Disintegrating मतलब विघटित होते हुए, क्षय होते हुए. धीरे धीरे प्रोफेसर हॉकिंग्स के शरीर का क्षय हो रहा था, वो विघटन हो रहा था, और इस रियलिटी के साथ, रियलिटी मीन्स वास्तविकता, इस वास्तविकता के साथ क्रिएटिवली मतलब सृजनात्मक तरीके से जीना वॉज अ चॉइस, क्या ये एक विकल्प था. बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं शांत रहा, मैं कुछ बोला नहीं. बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड. बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी, क्योंकि मैं खुद को, फेल्ट गिल्टी मतलब खुद को दोषी महसूस कर रहा था.
एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, हर बार जब भी मैं उनसे बात करता था। यहाँ पर जो आई प्रोनाउन है ये राइटर के लिए यूज़ किया गया है, और राइटर कौन है इस लेसन के? फिरदौस कांगा। फिरदौस कांगा कह रहे हैं कि हर बार जब भी मैं उनसे बोलता था तो मैं खुद को अपराधी, खुद को दोषी महसूस करता था, क्योंकि आई वॉज फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि मैं उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए, रिस्पॉन्ड करना मतलब उत्तर देना, क्योंकि मैं उनको उत्तर देने के लिए फोर्स कर रहा था। फोर्स करना मतलब विवश करना। फिरदौस कांगा को ये लग रहा था कि जितनी बार वो प्रोफेसर हॉकिंग से क्वेश्चन करते हैं उतनी बार उन्हें आंसर देने की तकलीफ़ करनी पड़ती है, और इस कारण वो खुद को दोषी महसूस कर रहे थे बार बार उनसे बात करने में। There he was, tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him, his long, pale fingers. He was tapping at the little switch in his hand, और he किसके लिए यूज़ किया गया है? प्रोफेसर हॉकिंग्स के लिए। प्रोफेसर हॉकिंग्स अपने हैंड मीन्स अपने हाथ में एक छोटे से स्विच को टैप कर रहे थे, दबा रहे थे, ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर। और किस लिए दबा रहे थे? अपने कंप्यूटर पर वर्ड्स को फाइंड मीन्स ढूंढने का प्रयास कर रहे थे उस स्विच को दबा करके। विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, उस थोड़े से मूवमेंट के साथ जो कि उनके पास बचा हुआ था। और वो मूवमेंट कहाँ बचा था? हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, उनकी लंबी पीली उंगलियों में। उनके शरीर में केवल उनकी उंगलियां ही थी जहाँ पर थोड़ा बहुत मूवमेंट होता था, जो थोड़ी बहुत हिल सकती थी, और वो थी उनकी उंगलियां। उन उंगलियों के थोड़े से मूवमेंट के साथ वो एक स्विच को लेकर के उसको टैप करते थे और उसको दबा करके कंप्यूटर पर वर्ड्स ढूंढ करके उनका आंसर देते थे, जो कि कंप्यूटर से एक वॉइस के थ्रू बाहर निकलता था। Every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion. Every so often means बार बार, his eyes उनकी आँखें, प्रोफेसर हॉकिंग्स की आँखें, would shut मतलब बंद हो जाती थी, in frustrated exhaustion. Exhaustion means थकान। frustrated मतलब परेशानी और थकान के कारण बार बार प्रोफेसर हॉकिंग्स की आँखें बंद हो जाया करती थी। And sitting opposite him, I could feel his anguish. और उनके ऑपोजिट मतलब उनके सामने बैठकर I could feel his anguish. Anguish means पीड़ा। मैं उनकी पीड़ा को फील कर सकता था, मैं उनकी पीड़ा को महसूस कर सकता था। The mind buoyant with thoughts, उनका मस्तिष्क, thoughts means विचारों से भरा हुआ था। That came out in frozen phrases and sentences, जो कि frozen phrases या sentences, frozen मतलब जमे हुए वाक्यांशों और वाक्यों के रूप में बाहर आ रहा था। Stiff as corpses, कॉप्स कहते हैं डेड बॉडी को। जिस तरह से डेड बॉडी बहुत ही स्टिफ हो जाती है, स्टिफ मीन्स कठोर, सख्त, जैसे डेड बॉडी बहुत ही सख्त हो जाती है, उसी तरह से उनके जो फ्रेजेस और सेंटेंसेस उनके आंसर में उनको सुनाई दे रहे थे वो बहुत ही सख्त थे, क्योंकि वो एक मशीन के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू बाहर आ रहे थे, और कंप्यूटर के थ्रू जो वॉइस बाहर आ रही थी उसमें इमोशंस नहीं थे। तो फिरदौस कांगा को उनके जो सेंटेंसेस थे वो बहुत ही कठोर लग रहे थे। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy, I said. मैंने कहा, यानी फिरदौस कांगा ने प्रोफेसर हॉकिंग से कहा, A lot of people seem to think, बहुत से लोग ये सोचने लगते हैं, that disabled people, कि जो दिव्यांग लोग होते हैं, जो अपंग लोग होते हैं, are chronically unhappy, वो हमेशा उदास रहते हैं। I know that is not true myself. मैं खुद ये जानता हूँ that is not true, कि ये सच नहीं है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि फिरदौस कांगा खुद भी एक डिसेबल्ड पर्सन थे, वो खुद भी विकलांग थे, इसलिए उन्होंने कहा मैं खुद जानता हूँ कि ऐसा सच नहीं है। फिर उन्होंने प्रोफेसर हॉकिंग से पूछा, आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप अक्सर अंदर ही अंदर हंसते हैं? अबाउट 3 minutes लेटर he रिस्पॉन्डेड, लगभग 3 मिनट के बाद उन्होंने रिस्पॉन्डेड मीन्स उत्तर दिया, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रनाइज मी। When people patronize me, patronize means जब लोग मेरी हेल्प करते हैं, जब लोग मेरी सहायता करते हैं, I find it amusing, तो मुझे ये बात बहुत ही मनोरंजक लगती है, बहुत ही हास्यकर लगती है। ये प्रोफेसर हॉकिंग्स ने फिरदौस कांगा को आंसर दिया। इन पैराग्राफ्स के भी डिफिकल्ट वर्ड्स देख लीजिए। डिसइंटीग्रेटिंग मीन्स विघटित, फेल्ट गिल्टी मीन्स दोषी महसूस किया, फ्रस्ट्रेटेड मीन्स हताश या परेशान, एग्जॉस्शन मीन्स बहुत थकान,
एंग्विश मीन्स पीड़ा, बॉयंट मीन्स प्रफुल्लित और स्टिफ मीन्स कठोर या सख्त. नाउ लेट्स मूव ऑन. And do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? फिर फिरदौस कांगा ने प्रोफेसर हॉकिंग से पूछा, and do you find it annoying? Annoying means गुस्सा दिलाने वाला. When someone like me, जब मेरे जैसा कोई व्यक्ति comes means आता है और and disturbs you in your work और आपके काम में आपको disturb करता है, आपके काम में बाधा पहुंचाता है, बाधा डालता है. Do you find it annoying? तो क्या आपको गुस्सा आता है? The answer flashed means चमका, आंसर आया yes, हाँ. Then he smiled his one-way smile and I knew without being sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful men in the world. प्रोफेसर हॉकिंग्स ने पहले आंसर दिया yes, हाँ मुझे गुस्सा आता है. Then he smiled his one-way smile. उसके बाद उन्होंने अपनी one-way smile, क्योंकि वो एक ही तरफ से मुस्कुरा सकते थे, उस तरह से वो मुस्कुराए. एंड आई न्यू, और फिरदौस कांगा कह रहे हैं कि मैं जानता था, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, मैं ये बात सेंटिमेंटल होकर, भावुक होकर या मूर्खतापूर्ण तरीके से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये जानता था दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड, कि मैं संसार के सबसे अधिक खूबसूरत व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को देख रहा था. A first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph, as if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three-dimensional. Glimpse means झलक. फिरदौस कांगा कह रहे हैं कि उनकी जो पहली झलक है वो बहुत ही शॉकिंग है. शॉकिंग मीन्स भयानक या चौंका देने वाली या मानसिक आघात देने वाली. बिकॉज ही इज़ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वो एक स्टिल मीन्स एक स्थिर फोटोग्राफ के समान है. एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स हैव टर्न थ्री डायमेंशनल, जैसे कि उनकी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में छपने वाली सारी पिक्चर्स थ्री डायमेंशनल हो गई हों. आपने 3D पिक्चर्स देखी होंगी, जो 3D पिक्चर्स होती हैं वो एकदम रियल लगती हैं. तो फिरदौस कांगा ने कहा कि प्रोफेसर हॉकिंग्स को पहली बार देखने पर, उनकी पहली झलक देखने पर ऐसे लगा कि जैसे हम मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में जो उनकी पिक्चर्स देखते रहते थे वही 3D हो गई हो, रियल होकर हमारे सामने आ गई हो, क्योंकि प्रोफेसर हॉकिंग्स हिल नहीं सकते थे. देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लम्प, और उसके बाद आप देख सकते हैं या देखते हैं कि उनका जो सर है वो ट्विस्ट करना मतलब मुड़ना, साइडवेज मतलब एक किनारे की ओर मुड़ जाता है, इनटू अ स्लम्प और एक तरफ गिर जाता है. द टॉर्सो मीन्स गर्दन के नीचे का हिस्सा, जिसे हम धड़ कहते हैं. उनका जो धड़ है श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, उनके पेल ब्लू कलर की शर्ट में श्रंक मीन्स सिकुड़ा हुआ है. द वेस्टेड लेग्स, और उनके जो पैर हैं वो वेस्टेड मीन्स बेकार हो चुके हैं. यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक, आप उनकी आँखों को देखते हैं तो ऐसा लगता है विच कैन स्पीक, दे कैन स्पीक, वो बोलती हैं, उनकी आँखें बोल सकती हैं. स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और ऐसा लगता है कि वो कुछ बहुत ही ह्यूज मतलब बड़ी बात या कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रही हैं. इट इज़ हार्ड टू टेल व्हाट, लेकिन ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि वो उनकी आंखें क्या कह रही हैं. बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, लेकिन आप हिल जाते हैं ये सब देखकर, क्योंकि आपने कुछ ऐसा देख लिया है जो आपने कभी सोचा ही नहीं था कि आप देख सकते हैं. इस तरह से फिरदौस कांगा ने प्रोफेसर हॉकिंग्स की जो पहली झलक देखी थी उसका वर्णन उन्होंने किया है. इन पैराग्राफ्स के डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग देख लीजिए. अनोइंग मीन्स खींच दिलाने वाला या क्रोध दिलाने वाला. सेंटिमेंटल मीन्स भावुकतापूर्ण. ग्लिम्स मीन्स झलक. स्टिल मीन्स स्थिर या अचल, जो चल ना सके, स्थिर. ट्विस्टेड मीन्स मुड़ा. स्लम्प मीन्स अचानक से गिर जाना या अचानक गिरावट. टॉर्सो मीन्स धड़. आगे देखिए. What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. Earlier means पहले. मैंने उनसे पहले ये क्वेश्चन पूछा था कि What do you think is the best thing about being disabled?
अबाउट बीइंग डिसेबल्ड मतलब अपंग होने में आपको क्या लगता है कि सबसे बेस्ट थिंग मीन्स सबसे अच्छी बात क्या है। फिरदौस कांगा ने ये क्वेश्चन प्रोफेसर हॉकिंग से किया। तो प्रोफेसर हॉकिंग्स ने आंसर दिया, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, कि अपंग होने में मुझे नहीं लगता कि कोई भी अच्छी बात होती है। आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड। आई सेड, आई पहले भी बताया था आपको कि फिरदौस कांगा ने यानी राइटर ने अपने लिए यूज़ किया है। तो यहाँ फिरदौस कांगा ने कहा आई सेड, मैंने उनसे कहा, आई थिंक यू डू डिस्कवर, मुझे लगता है कि आपको पता चल जाता है, अगर आप अपंग हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि इस संसार में कितनी काइंडनेस, काइंडनेस मीन्स दयालुता भरी हुई है। थोड़ा सा माहौल को हल्का करने के लिए फिरदौस कांगा ने प्रोफेसर हॉकिंग से ये बात कही कि मुझे लगता है कि अगर आप अपंग हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि संसार में कितनी दयालुता भरी हुई है, कि लोग आपके साथ कितनी दया दिखाते हैं। येस ही सेड, उन्होंने कहा यानी प्रोफेसर हॉकिंग्स ने कहा येस, हाँ। इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो शेड्स और टोन। उनके वॉइस सिंथेसाइज़र जिस मशीन के थ्रू वो बात करते थे उसकी ये डिसएडवांटेज थी, उसका ये नुकसान था दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन मतलब सुर का उतार चढ़ाव। जब हम लोग बोलते हैं, कोई इंसान बोलता है तो हमारे सुरों में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन क्योंकि प्रोफेसर हॉकिंग्स वॉइस सिंथेसाइज़र के थ्रू बात करते थे तो उनके जो आंसर्स आ रहे थे उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं था, कोई शेड नहीं था, कोई टोन नहीं पता चल पा रही थी कि वो किस टोन में बात कर रहे हैं। तो ये उस वॉइस सिंथेसाइज़र का नुकसान था। और फिरदौस कांगा कह रहे हैं, एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुजियास्टिकली ही अग्रीड विद मी, और मैं ये नहीं बता सकता कि कितना एंथुजियास्टिकली मीन्स कितने उत्साहपूर्वक वो मेरी इस बात के साथ सहमत थे। उन्होंने आंसर तो दे दिया यस, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल पाया कि वो पूरे उत्साह के साथ मेरे बात में सहमत थे कि नहीं थे। और इसका पता इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि उनका आंसर वॉइस सिंथेसाइज़र के थ्रू आ रहा था और उसमें कोई भी इन्फ्लेक्शन, कोई उतार चढ़ाव नहीं था, कोई इमोशंस या कोई भी टोन पता नहीं चल पा रही थी। फिर आगे देखिए, एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट। बॉस कांगा कह रहे हैं कि एवरी टाइम, हर बार जब भी मैं शिफ्ट होता था अपनी चेयर में या टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, समय देखने के लिए अपनी रिस्ट मीन्स अपनी कलाई को टर्न करता था, मोड़ता था। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट, मैं अपने 30 मिनट के समय का पूरा फ़ायदा उठाना चाहता था। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी, और जब भी मैं अपनी चेयर में शिफ्ट होता था या अपनी कलाई मुड़कर समय दिखता था तो आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ, तो मुझे बहुत ही संतोष होता था, एंड एक्सिलरेशन और बहुत ही रोमांच का अनुभव होता था इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी, अपने शरीर की पॉसिबिलिटीज़ मीन्स संभावनाओं में। उनको उस समय ये पता चलता था कि उनके शरीर से क्या क्या करना संभव है। जब वो प्रोफेसर हॉकिंग्स को देख चुके कि उनके शरीर की केवल उंगलियां मूव करती हैं, केवल उंगलियों में मूवमेंट है, उस समय जब वो अपनी चेयर शिफ्ट करते थे या अपनी कलाई मोड़ते थे तो उनको पता चला कि उनके शरीर से में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और आगे वो कह रहे हैं, हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन, उस समय मेरे लिए ये बहुत ही कम महत्वपूर्ण हो चुका था, दैट आई वुड नेवर वॉक, कि मैं कभी चल नहीं सकता, और इवन स्टैंड या कभी खड़ा नहीं हो सकता। यही बात कि वो चल नहीं सकते या कभी खड़े नहीं हो सकते, यही बात पहले फिरदौस कांगा को परेशान करती होगी, लेकिन प्रोफेसर हॉकिंग से मिलने के बाद ये बात उनके लिए बहुत ही कम महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि उनको अपने शरीर की पॉसिबिलिटीज़ पता चल चुकी थी कि प्रोफेसर हॉकिंग के मुकाबले वो अपनी चेयर भी शिफ्ट कर सकते हैं और कलाई मोड़ करके टाइम भी देख सकते हैं, जो कि प्रोफेसर हॉकिंग नहीं कर सकते थे। अब इन पैराग्राफ्स में आए हुए डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग देख लीजिए। डिस्कवर मीन्स खोजना या पता करना, काइंडनेस मीन्स दयालुता, डिसएडवांटेज मीन्स नुकसान या असुविधा, इन्फ्लेक्शन मीन्स सुर परिवर्तन, स्वरों में उतार चढ़ाव, इंथुजियास्टिकली मीन्स उत्साहपूर्वक, रिस्ट मीन्स कलाई, और एक्सिलरेशन मीन्स रोमांच। आगे देखिए, आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिशे फॉर मी and surely for others. Did that thought help him? No, he said.
एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क। फिरदौस कांगा बता रहे हैं, आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लीशे फॉर मी। इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लीशे मतलब बहुत बड़ी प्रेरणा। मैंने उनको बताया कि वो किस तरह मेरे लिए बहुत ही बड़ी प्रेरणा रहे हैं, एंड श्योरली फॉर अदर्स, और निश्चित रूप से दूसरों के लिए भी रहे हैं। डिड दैट थॉट हेल्प हिम? फिर मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि क्या इस बात ने कभी उनकी मदद की? क्या इस बात की जानकारी कि वो लोगों के लिए प्रेरणा बने रहे हैं, इस बात से उनको कुछ करने के लिए प्रेरणा मिली? क्या इस बात से उनको कोई मदद मिली? तो प्रोफेसर हॉकिंग ने आंसर दिया, नो, ही सेड, उन्होंने कहा नहीं। एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क, और मैंने सोचा कि ये पूछकर मैंने कितना फुलिश मतलब मैंने कितना मूर्खतापूर्ण काम किया था। फिरदौस कांगा खुद ही इसका आंसर दे रहे हैं कि व्हेन योर बॉडी इज़ अ क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम, जब आपका शरीर एक क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम मीन्स बंद कमरा बन जाए, प्रोफेसर हॉकिंग का शरीर एक बंद कमरे की तरह हो चुका था, एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाय डे, जिस कमरे की वॉल्स मीन्स दीवारें दिन पर दिन नैरोअर मीन्स संकुचित होती जा रही हों, उनके शरीर का दिन पर दिन विघटन होता जा रहा था। तो इट डजंट डू मच गुड टू नो, तो इस बात को जानकर बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिलती, दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमिरेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल, कि कुछ लोग बाहर ऐसे भी हैं जो स्टिल मीन्स आज भी आपको ब्रीदिंग मीन्स सांस लेता हुआ देखकर, आज भी आपको जीवित देखकर विद एडमिरेशन मतलब प्रशंसा के साथ आपके लिए मुस्कुराते हैं। आप किसी के लिए प्रेरणा बने हैं या कुछ लोग आपकी तारीफ़ करते हैं या आपको जीवित देखकर खुश हैं, इस बात से उन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं होता जिनका शरीर एक बंद कमरे की तरह हो चुका हो और दिन पर दिन नैरोअर मीन्स और संकुचित होता जा रहा हो, यानी जिनके शरीर का विघटन होता जा रहा हो, जैसे कि प्रोफेसर हॉकिंग। फिर आगे फिरदौस कांगा ने उनसे लास्ट में पूछा, इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, कि क्या कोई ऐसी सलाह है जो आप डिसेबल्ड पीपल मीन्स अपंग लोगों को दे सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, जो कि उनकी मदद कर सके उनकी लाइफ को, उनके जीवन को बेटर यानी बेहतर बनाने में। तो प्रोफेसर हॉकिंग ने आंसर दिया, दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट दे आर गुड एट, जिस चीज़ में ऑन वॉट दे आर गुड एट मीन्स जिस चीज़ में या जिस बात में वो अच्छे हैं उनको उसी बात पर या उसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। कॉन्सेंट्रेट करना मीन्स ध्यान केंद्रित करना चाहिए। द हाफ आवर वॉज अप, आधा घंटा पूरा हो गया था। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ, आई सेड ग्रिनिंग, मैंने ग्रिनिंग मीन्स दांत दिखाकर मुस्कुराते हुए कहा, यानी फिरदौस कांगा ने मुस्कुराते हुए प्रोफेसर हॉकिंग से कहा, आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ, मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत परेशान कर चुका हूँ। थैंक यू फॉर, आपको धन्यवाद। आई टच्ड हिज शोल्डर, शोल्डर मीन्स कंधा, मैंने उनके कंधे को टच किया, उनके कंधे को छुआ, एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, समर इवनिंग मीन्स और गर्मियों की उस शाम को अपने व्हील चेयर के पहिए को घुमाते हुए मैं वहाँ से बाहर निकल गया। प्रोफेसर हॉकिंग के साथ अपनी इस मुलाकात का वर्णन, अपने इस एक्सपीरियंस को फिरदौस कांगा ने अपनी एक बुक में लिखा है जिसका नाम है हेवन ऑन व्हील्स। और इस एक्सपीरियंस से, उनके इस एक्सपीरियंस से हम सबको भी मोटिवेशन मिलता है कि अगर हम कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो हमारी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी भी हमारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। सिर्फ हमें ज़रूरत होती है अपनी उस क्वालिटी को पहचानने की जिसमें हम अच्छे हैं और उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हमने लेसन अ विजिट टू कैम्ब्रिज के एक्सप्लेनेशन को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आप इस तरह के और वीडियोस से हेल्प लेना चाहते हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।